नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। जोधपुर से जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की खास रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जोधपुर के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसायियों में औषधि निगरानी, फार्माकोविजिलेंस के प्रति ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार एक बहुकेंद्रित अध्ययन विषय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों की प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए औषधि निगरानी यानी कि फार्माकोविजिलेंस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में आयुर्वेदिक औषधियों का व्यापक उपयोग हो रहा है, लेकिन उनके संभावित दुष्प्रभावों और औषधीय अंतक्रियाओं यानी कि ड्रग इंटरेक्शन पर समुचित निगरानी आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि आयुर्वेद में औषधीय मानकों का पालन करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध कार्य करना आज के समय की मांग है। महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर BR मीणा ने औषधि निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों में प्रायोगिक रूप से अध्ययन करके उन्हें संभावित दुष्प्रभावों को समझना और उनका दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों में संचालित इस बहुकेंद्रित अध्ययन के माध्यम से हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि चिकित्सकों का औषधि निगरानी के प्रति दृष्टिकोण कैसा है और इसे चिकित्सा पद्धति में किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। कार्यशाला में विशेषज्ञ वक्ताओं ने औषधि निगरानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। प्रथम सत्र में डॉक्टर मोनिका कुमारी ने औषधि निगरानी की वैज्ञानिक प्रक्रिया और आयुर्वेदिक औषधियों में इसके अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आधुनिक अनुसंधान पद्धतियों को अपनाकर हम आयुर्वेदिक औषधियों की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता को वैश्विक स्तर पर प्रमाणित कर सकते हैं। डॉक्टर किशोर गवली ने औषधियों के प्रतिकूल प्रभावों की पहचान और रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों को अपने रोगियों से नियमित रूप से फीडबैक लेना चाहिए और यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो उसे फार्माकोविजिलेंस केंद्रों तक पहुंचाना चाहिए। अंतिम सत्र में डॉक्टर सुहास चौधरी ने आयुर्वेदिक औषधियों में गुणवत्ता मानकों और वैज्ञानिक प्रमाणन की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई बार औषधियों के घटक और उनकी खुराक में अंतर आने से उनके प्रभावों में भी बदलाव आ सकता है। अतः आयुर्वेदिक औषधियों को की वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और मानकीकरण अत्यंत आवश्यक है। कार्यशाला में न केवल व्याख्यान हुए बल्कि प्रतिभागियों को औषधि निगरानी के तहत रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सत्र में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को बताया कि किस प्रकार से औषधियों के प्रभाव, प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और औषधीय अंतक्रियाओं का उचित दस्तावेजीकरण किया जाए ताकि यह डाटा भविष्य के अनुसंधानों में सहायक सिद्ध हो सके। कार्यशाला में पूर्व कुल सचिव एवं विभागाध्यक्ष रसशास्त्र विभाग प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, PG उप प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह UG, उप प्राचार्य डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, विभागाध्यक्ष संकाय सदस्य एवं स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। MSRARICCIRS के डायरेक्टर मनीराम मीणा जी, साथ में हमारे सीनियर प्रोफेसर, एक्स प्रिंसिपल, एक्स रजिस्ट्रार गोविंद शुक्ल जी, राइट साइड में हमारे प्राचार्य महोदय PGI नरेंद्र कुमार शर्मा जी, वाइस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं बार बार, तो वाइस प्रिंसिपल भी हमारे दोनों बैठे हुए हैं, चंदन सिंह जी है, राजाराम जी, प्रिंसिपल योगा नेचुरोपैथी सलमान जी, डायरेक्टर लाइब्रेरी एंड डायरेक्टर फार्मेसी, सभी टीचर्स, HOD, MS गोविंद गुप्ता जी, जानना जरूरी है और सबके लिए। हम प्रोनाउंसिएशन में जनरली कट कर देते हैं चीजों को, लेकिन कौन किस पोस्ट पे है और कौन कौन क्या काम कर रहा है ये हम सबको जानना जरूरी है। इसलिए इनका डिजिग्नेशन बोलते वक्त जरूर बोलना चाहिए सभी। और इस हॉल में बैठे हुए सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे PG स्कॉलर्स, रजिस्टर्ड विद राजस्थान बोर्ड, क्योंकि ये जो प्रोग्राम आया अभी हमने भी डिस्कस किया है इनसे,
कि हमारे बाकी पीजीएस वालों को क्यों छोड़ दिया, तो कहने ये स्टेट रजिस्ट्रेशन बोर्ड के लिए ये प्रोग्राम है, इसलिए वो कट लगाया गया। तो हमने कहा ऐसा थोड़ा नहीं, हमारे पीजी वाले भी तो यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, कहीं के भी हो, राजस्थान में तो कर रहे हैं ना, अभी पेशेंट को देख रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन वो वहाँ का कुछ फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी के इस प्रपोस्ट को सेलेक्ट किया इस प्रोग्राम के लिए। थोड़ा जल्दी में हुआ है, लेकिन हो गया। ऐसे ही होता है, जब प्रोग्राम करना होता है तो जल्दी ही होता है कभी भी। लेकिन हमने शायद सुबह मैसेज डाला है, लेकिन अभी जवाब मिला नहीं हमको, देखा ही नहीं क्योंकि साथ में पिएंगे। पहली बार फार्को विजिलेंस का सेमिनार कम वर्कशॉप किया था जामनगर में। पहला फार्को विजिलेंस का सेमिनार वर्कशॉप आयुर्वेद में हुआ था। मार्केट में मशरूम ग्रोथ बोलते हैं हम लोग इसको, हमारी फार्मास्यूटिकल्स की हुई, और जहाँ इकोनॉमी आती है, पैसा आता है, बिजनेस आ जाता है, वहाँ पे बहुत सारे अल्टरेशन, एडिशन, डिलीशन होते रहते हैं। R&D भी हो रही है, पहले तो नहीं थी उतनी, लेकिन अब तो हो रही है काफी कुछ। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। चेंज होने के बाद जो है ये हुआ कि नहीं, क्योंकि मॉडर्न में फार्माकोविजिलेंस आया तो हमारी कॉपी करने की आदत पड़ी हुई है। पूरा इसका लिटरेचर आप देखेंगे तो सब कुछ मिलेगा, एक श्लोक तो बोल ही दिया सर ने, है? तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे क्लासिक में कई जगह ये रेफरेंसेस मिलते हैं हमको फार्माकोविजिलेंस के बारे में। रिपोर्टिंग भी है, ड्रग के एडवर्स रिएक्शन, एडीआरस, किस कंडीशंस में कैसे देना है, ये सब हम भूल चुके होते हैं। अब तो हम यही मार्केट में एमआर आता है, बोलता है ये ड्रग है, इसमें बहुत इफेक्टिव है और ये डाटा है उसका, और हम लिखना शुरू कर देते हैं जैसा वो बोलता है वैसा। अगर उसने 2 TDS बोल दिया तो हम 2 TDS लिखने लगते हैं, अगर उसने 1 VD बोल दिया, 1 OD बोल दिया तो वही लिखने लगते हैं। और वो थोड़े दिन के बाद हमें अवेयर होते हैं कि नहीं, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है। उसके बाद हम अपनी डोजिंग वोजिंग ऊपर नीचे कर। फार्माकोविजिलेंस क्योंकि अपना भी नोडल सेंटर है यहाँ पे, और हम लोगों को कम से कम ADR कैसे फाइलिंग करनी है ये हमको कम से कम पता होना